नमस्कार साथियों। आज की कैबिनेट में 3 बहुत बड़े फैसले लिए गए। सबसे पहला, भारत में जो विजिटर्स आते हैं उनकी फैसिलिटेशन के लिए, उनके लिए ईज ऑफ ट्रैवल के लिए 1800 करोड़ रुपीस का IVFRT, ये होम मिनिस्ट्री के तहत है, इमिग्रेशन वीज़ा फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग, इसका 3.0 थर्ड वर्जन मैं डिटेल में बताऊंगा 2.0 तक क्या अचीवमेंट्स हुए। दूसरा बड़ा हुआ 28,840 करोड़ के सैंक्शन से मॉडिफाइड उड़ान स्कीम सैंक्शन हुई। और तीसरा बहुत बड़ा फैसला हुआ, भारत का जो एनवायरमेंटल गोल्स हैं और जो कमिटमेंट देश ने दिखाया है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसके लिए 2030 से 2035 के जो गोल्स हैं उन गोल्स का अप्रूवल कैबिनेट में हुआ। सबसे पहले आप सब जानते हैं कि भारत में विजिटर्स अब बहुत आते हैं, चाहे टूरिज्म के पर्पस से हो, चाहे बिजनेस के पर्पस से हो। उन सब के फैसिलिटेशन के लिए एंटायर वीज़ा और इमिग्रेशन के प्रोसेस को एक तरीके से फुल्ली डिजिटलाइज करने का मिशन कुछ वर्षों पहले हाथ में लिया गया था। उसमें बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई और अब करीब 32 सर्विसेज इसमें ऐड हो गई है और 204 मिशंस हैं दुनिया भर में, देश के इंडियन मिशंस, उन सबको इंटीग्रेट कर दिया गया है। और देश में करीब 854 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको इंटीग्रेट कर दिया गया है इस पूरे प्रोग्राम में। इसके बेनिफिट्स जो हुए वो बेनिफिट्स आपको लेफ्ट में अगर देखो IVFRT से पहले और राइट में देखो IVFRT के बाद में, एक एक पॉइंट पे वीजा का टर्न अराउंड टाइम जो कई दिन लगते थे, 180 दिन, 30 दिन, वो अप्रोक्सीमेटली 48 आवर्स में कन्वर्ट हो गया। और प्रायर रेफरेंस कैटेगरी एक है, वो 21 डेज में कन्वर्ट हो गई। पैसेंजर क्लियरेंस टाइम 5 to 6 मिनट्स लगते थे, वो 2.5 to 3 मिनट्स में कन्वर्ट हो गया। बायोमेट्रिक उसमें इंक्लूड हुआ, जबकि आइडेंटिटी का कोई मैकेनिज्म नहीं था, अब बायोमेट्रिक्स बेस्ड ऑथेंटिकेशन स्टार्ट हो गया। पैसेंजर इंफॉर्मेशन मैनुअल होती थी, अब सॉफ्टवेयर एडेड पैसेंजर इंफॉर्मेशन आने लग गई। सिस्टम इंटीग्रेशन नहीं था, सारे सिस्टम जो भी थे सारे स्टैंड अलोन थे, वो अब सारा एक इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन में कन्वर्ट हो गया। कहीं पर भी किसी को भी कोई डेटा चाहिए होता है कि कौन पर्टिकुलर व्यक्ति कहाँ पर है, कई बार लॉ एनफोर्समेंट की दृष्टि से जरूरत होती है, तो सबका भी एक रियल टाइम में डेटा अवेलेबिलिटी आने लग गया। अब उसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए आज कैबिनेट ने 1800 करोड़ रुपीस का IVFRT 3.0 अप्रूव किया होम मिनिस्ट्री के तहत। इसमें बहुत फोकस दिया जाएगा जो आज की टेक्नोलॉजीज हैं, AI बेस्ड टेक्नोलॉजीज हैं, और आधार का जिस तरह से बहुत तेजी से आधार यानी आइडेंटिफिकेशन बेस्ड टेक्नोलॉजीज के लिए जो बहुत ज़्यादा चीज़ें एडवांस हुई है, फेशियल रिकग्निशन, आइरिस रिकग्निशन की बहुत लो कॉस्ट की मशीनें आ गई हैं, उन सब का उपयोग इसमें किया जाएगा और पूरे के पूरे कोर इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज किया जाएगा। एक तरीके से लेगेसी इंफ्रा चला आ रहा था जिसमें सॉफ्टवेयर अपग्रेड करते थे, लेकिन ज़रूरत है कि उसको कंप्लीटली एकदम पूरी तरह से अपग्रेड करे, कोर इंफ्रा को ही उसका चेंज करे। कई सारे इसमें कंपोनेंट्स हैं जो आपके सामने इसमें रखे हैं डिटेल में। डेटा सेंटर नए बनेंगे, मोबाइल ऐप बेस्ड सर्विसेज आ जाएंगी, सेल्फ सर्विस कियोस्क जैसे हमने दुनिया के कई बड़े एयरपोर्ट्स में देखे होते हैं वो भी आएंगे, आइरिस स्कैनिंग, AI ML टूल्स, हर तरीके से एक पूरा यूनिफाइड पोर्टल, यूनिफाइड सर्विस, यूनिफाइड इंफ्रा और यूनिफाइड ऐप बनेगी इस नए इन्वेस्टमेंट से। बहुत बेनिफिट है, जैसे देश आगे बढ़ रहा है और दुनिया के बहुत सारे लोगों का भारत में आना जब होता है, चाहे जैसे मान लीजिए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लोग जब भी भारत आते हैं तो उनको एक अच्छा फैसिलिटेशन मिल सके, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, वो लोग आए, अच्छा फैसिलिटेशन मिल सके, तो इन सब का ध्यान में रखते हुए IVFRT 3.0 बनाया जा रहा है। सेकेंड बहुत अच्छा आज प्रपोजल एक अप्रूव हुआ है 28,840 करोड़ रुपीस से, वो है मॉडिफाइड उड़ान।
एक तरीके से उड़ान 2.0। उड़ान 1.0 में करीब 1.62 करोड़ पैसेंजर्स ट्रैवल किए, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि जो लोग कभी फ्लाइट का सपना भी नहीं देख पाते थे उन लोगों ने फ्लाइट का एक्सपीरियंस किया। एक तरीके से एक बहुत बड़ा चेंज आया देश में। कई नए एयरपोर्ट्स बने, चाहे उड़ीसा में झारसुगुड़ा, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, मेघालय में शिलोंग, ये लक्षद्वीप में अगत्ती एयर स्ट्रिप एयरपोर्ट, अरुणाचल प्रदेश में दोनी पोलो एयरपोर्ट होलोंगी, फिर हिंडन एयरपोर्ट, राजस्थान में किशनगढ़ एयरपोर्ट, छोटी छोटी जगह भी अच्छे एयरपोर्ट्स बने, दरभंगा एयरपोर्ट, ये सब पहले उड़ान के वर्जन में बने और बहुत सारे पैसेंजर्स, बहुत सारे लोगों को एक अच्छा नया ट्रांसपोर्टेशन का मोड उपलब्ध हुआ। अब उस लर्निंग से, इन 10 वर्षों के एक्सपीरियंस से उड़ान 2.0 मॉडिफाइड उड़ान, इसमें 100 न्यू एयरपोर्ट्स को डेवलप किया जाएगा। 100 न्यू एयरपोर्ट्स को चैलेंज मोड में डेवलप किया जाएगा। राज्य सरकारों को ये चैलेंज दिया जाएगा कि आप लोग प्रायोरिटी डिसाइड करो कहाँ पे एयरपोर्ट बनाना है, और लैंड से रिलेटेड, परमिशन से रिलेटेड, फॉरेस्ट का अगर इश्यू आता है तो उससे रिलेटेड, कहीं पर भी कोई भी इश्यू आता है वो सब आप प्रायोरिटी बेसिस पे क्लियर करो, उस एयरपोर्ट को लिया जाएगा इस प्रोजेक्ट में। बजटरी सपोर्ट एयरपोर्ट्स के लिए अबाउट 12,159 करोड़ रुपीस का बजटरी सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। नए हेलीपोर्ट्स बनेंगे, 200 मॉडर्न हेलीपोर्ट्स विल बी डेवलप्ड चॉपर के लिए, विशेषकर जो हमारे हिली एरियाज हैं, नॉन एक्सेसिबल एरियाज हैं, रिमोट एरियाज हैं, उन सब के लिए। और नए मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट्स खरीदे जाएंगे, जो कि ध्रुव और डॉर्नियर इन दोनों क्लास के एयरक्राफ्ट्स हैं, उनके लिए 400 करोड़ रुपीस का बजटरी सपोर्ट रखा गया है। जो एयरलाइंस उड़ान के तहत सर्विस प्रोवाइड करती है उस मेथड को भी चेंज किया गया है। उसमें वायबिलिटी गैप फंडिंग लेके आए, और वायबिलिटी गैप फंडिंग टेपर डाउन होगी 5 साल में। फर्स्ट और सेकेंड ईयर में 100% वीजीएफ मिलेगा, और थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ईयर में टेपर डाउन होगा वीजीएफ। इसके लिए 10,043 करोड़ रुपीस का बजटरी सपोर्ट रखा गया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन किया गया है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। बिकॉज क्या होता है, छोटे एयरपोर्ट में बहुत ज़्यादा कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो पाती है, तो जब कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो पाती तो उसका रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाता है, और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की कॉस्ट तो आएगी ही आएगी। तो उस कॉस्ट को मीट आउट करने के लिए O&M सपोर्ट भी इस प्रोग्राम में रखा गया है, जिसके लिए बजटरी सपोर्ट रखा गया है 2,577 करोड़ रुपीस। वेरी वेल थॉट थ्रू प्रोग्राम है, मॉडिफिकेशन इसमें जो किया है एक्सपीरियंस को यूज करके, और ये बहुत ही देश के लिए बेनिफिशियल रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को डेमोक्रेटाइज करेगा, ऐसा इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। 120 न्यू डेस्टिनेशंस कवर होंगे, 100 न्यू एयरपोर्ट्स थे, 120 न्यू डेस्टिनेशंस कवर होंगे, और 4 करोड़ पैसेंजर्स का टारगेट इसमें लिया गया है उड़ान के माध्यम से। ये आपको शेयर करेंगे डिटेल जितने भी इसके बेनिफिट्स हैं। तीसरा बहुत बड़ा फैसला आज लिया गया, एनवायरमेंटल गोल्स जो दुनिया ने पेरिस समिट में देश का एक दुनिया भर का एक नया फ्रेमवर्क बना। उससे पहले तक क्योटो प्रोटोकॉल चलता था। क्योटो प्रोटोकॉल से पेरिस समिट में जब एक नया फ्रेमवर्क बना, उस फ्रेमवर्क में ये था कि हर देश अपनी परिस्थिति के हिसाब से अपने गोल्स डिसाइड करे, और गोल्स को डिसाइड करने में 5 इयर्स के इंटरवल्स रखे गए थे। तो अभी जो गोल्स चल रहे हैं वो 25 to 30 वाले गोल्स चल रहे हैं। अब 30 से 35, 2030 से 2035 के गोल्स को इस कैबिनेट डिसीजन के माध्यम से आज अप्रूव किया गया है। हमारे अब तक के जो अचीवमेंट्स हैं, बहुत बड़े अचीवमेंट्स हैं।
एमिशन इंटेंसिटी जीडीपी का परसेंटेज अगर हम लें तो 36% रिडक्शन हो चुका है। जो सेकंड गोल है, जो कि दुनिया में बहुत आश्चर्य के साथ देख रहे हैं, 2030 तक का जो गोल था वो हमने 2025 में ही अचीव कर लिया, 2026 में उसको एक्सीड कर लिया। आज भारत की पावर जनरेशन कैपेसिटी क्लीन नॉन फॉसिल सोर्सेज से 52% हो चुकी है, जो कि दुनिया में एक बहुत बड़ा, इसका बहुत क्रेडिट भारत को मिलता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का एनवायरनमेंट के प्रति कमिटमेंट है। कई देश या इससे पहले की सरकारों में ये था कि फोर्स किया जा रहा है इसलिए कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का रिफॉर्म्स के प्रति, एनवायरनमेंट के प्रति एक कन्विक्शन है, उस कन्विक्शन के कारण ये संभव हो पाया। और 2.3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन सिंक has been created through the forest and tree cover. अब जो 2030 से 2035 के गोल्स हैं, उसमें 8 नए गोल्स हैं, 8 बड़े गोल्स हैं। सबसे पहला, एमिशन इंटेंसिटी को 2035 तक 47% रिडक्शन करना है। We have taken a goal of 47% reduction in the emissions intensity as a percentage of GDP by 2035. Of course, baseline 2005 है सभी goals के लिए। Second, for non-fossil fuels based power capacity को 60% करना है by 2035। बहुत आसानी से अचीव हो जाएगा नेचुरली। अभी ऑलरेडी 52% तो हो ही चुका है, और जिस तेजी से नॉन फॉसिल फ्यूल्स में काम चल रहा है उसमें बहुत तेजी से ये अचीव हो जाएगा। कार्बन सिंक जो ऑलरेडी हमने देखा था 2.3 बिलियन टन्स की हो चुकी है, उसको 3.5 to 4.0 बिलियन टन्स के बराबर की कार्बन सिंक हमें ट्री और प्लांटेशन के कवर से बनानी है। फोर्थ गोल है क्लाइमेट फ्रेंडली एंड क्लीनर पाथ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें हर जगह लेना है। फॉर एग्जांपल, रेलवे में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दैट्स अ वेरी क्लाइमेट फ्रेंडली एंड क्लीन डेवलपमेंट। जैसा आपने देखा, रेलवे का कंपैरिजन अगर हाईवे से करो तो 95% CO2 एमिशंस कम होते हैं, इवन कंसिडरिंग दी CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग जनरेशन ऑफ पावर। उन सबको लेते हुए भी 95% लेस CO2 एमिशन। मेट्रो बनाते हैं तो व्हीकुलर पोल्यूशन से बहुत बड़े मात्रा में मुक्ति मिलती है। तो इस तरह से हर जगह क्लीनर पाथ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेना है। हाइड्रोजन का काम कर रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन का, तो इन सब से एक नया ग्रोथ का पाथ बनता है। पांचवा गोल लिया रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से। जहाँ क्लाइमेट चेंज होता है तो वहाँ पे अचानक बारिश आना, अचानक क्लाउड बर्स्ट होना, तो एक गोल लिया है कि हम अपने इंफ्रा को कैसे रेजिलिएंट बनाएं। और छठा जो दुनिया ने स्वीकारा है वो है प्रधानमंत्री जी का लाइफ मिशन, लाइफ विजन। ये लाइफस्टाइल में हम कैसे एनवायरनमेंट को लाए। मान लो एसी का टेम्परेचर सेट करना है तो उसको 24 डिग्री सेट करें। मान लो वॉश बेसिन को जब हम यूज कर रहे हो कभी भी, तो हम नल को हर वक्त ऑन ना रखें। इस तरह के जो बहुत बेसिक चीजें हैं जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, उन सबको हमें अपने जीवन में, अपने जीवन का आधार बनाना। सातवां, लो कॉस्ट लॉन्ग टर्म फाइनेंस डेवलप करना, बनाना, क्रिएट करना मैकेनिज्म्स जिससे कि ग्रीन एनर्जी के लिए फाइनेंस अवेलेबल हो सके। आठवां गोल है कैपेसिटी बिल्डिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये सारे गोल्स आज अप्रूव हुए कैबिनेट में, 8 गोल्स। ऑल दीज 8 गोल्स विल हेल्प अस अचीव दी गोल ऑफ विकसित भारत ऑन अ क्लीनर ट्रेजेक्टरी। ये आज के फैसले थे साथियों। अब तक जैसा आपने देखा, प्रधानमंत्री जी की ऐतिहासिक थर्ड टर्म में 51 रेलवे प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं, 1,84,000 करोड़ रुपीस के। 30 हाईवे प्रोजेक्ट्स जो कि 2,54,000 करोड़ रुपीस के हैं। 10 मेट्रो प्रोजेक्ट्स जो 1,31,000 करोड़ रुपीस के हैं। 5 न्यू एयरपोर्ट्स और आज की
उड़ान स्कीम मिला के 37,000 करोड़ रुपीस के एविएशन एयरपोर्ट सेक्टर में, 1 मेजर पोर्ट और शिपिंग रिफॉर्म्स 1,45,000 करोड़ रुपीस के, और रोपवेज के 6,800 करोड़ रुपीस, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के 31,000 करोड़ रुपीस के, इंडस्ट्रियल पार्क्स और इंडस्ट्रियल सिटीज के लिए 62,000 करोड़ रुपीस, और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 5,36,000 करोड़ रुपीस। जल जीवन मिशन के लिए 8,70,000 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए। टोटल इंफ्रा से संबंधित सारे फैसले प्रधानमंत्री जी के इस ऐतिहासिक थर्ड टर्म में 22,60,000 करोड़ रुपीस के अब तक अप्रूव हुए। नाउ विल टेक क्वेश्चंस। थैंक यू सर।